मदरसों में अगर कुछ भी गलत नहीं चल रहा है तो सर्वे कराने में क्या दिक्कत है? फिर सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। वे के नाम पर मुसलमानों को कहीं ना कहीं हिट करने का काम करते हैं आप। मेरा अब्दुल वैसा नहीं है और फिर भी अब्दुल वैसा ही निकल जाता। आईएसआई के साथ संबंध में आरएसएस के लोग नहीं पकड़े जाते क्या? अब्दुल ही बदनाम क्यों है? अब्दुल को बदनाम करने से फेम मिलता है। मोदी सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि ये हमारी जो 250 बीघे जमीन है दिल्ली में और गजट में मौजूद है, सरकार ने दी है, ये हमें वापस कर दीजिए। आप कहते हैं हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। नहीं, ये नहीं कहते कि वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल कहते हैं। नहीं, जब सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है तो सबका वोट भी तो चाहिए। सुनिए, इन्होंने कहा रशीदी साहब क्या मुसलमान मुझे वोट देगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं देगा। मुसलमान आ जाएगा आपके साथ। मुसलमान कांग्रेस से भी परेशान है इस वक्त में। तो इन्होंने कुंभकर्ण की हंसी जोर से और कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हिंदू भी मेरे पास से भाग जाए? ये मुसलमान के खुले दुश्मन। इनके नारे सुनो क्या है। मुसलमान हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। नारा ये होता अगर मुसलमानों के दुश्मन होते कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर नहीं कहना है। नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमान है, ये कन्वर्टेड मुसलमान है। नरेंद्र मोदी जी, आपकी इतनी बड़ी औकात हो गई कि भगवान को लाएंगे आप? मशीनों में गड़बड़ कह लें, वोटिंग तेज कह लें, जो भी कह लें, इन्होंने घपला तो किया है। जो 99 सीटें कांग्रेस की आई हैं फिर वो कैसे आ गई? घपला करना तो 400 की 400 लेकर आते। नारा तो 400 पार का था। 100% कैसे घपला कर लेगा आदमी? मैं गोधरा कवर करने के लिए गई थी तो वहां पे मैंने कुछ मुसलमानों से बात की तो वो वैसे के भी पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन पर जो है शक की नजर रहती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस आ जाए तो सिलेंडर वो 450 में थोड़ी दे देंगे। नफरत तो नहीं है ना मुसलमान क्या कर सकता है? मुसलमान नफरत के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। ये बुलडोजर एनकाउंटर कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, एक बात से मैं उनकी सहमत हूँ, उससे मैं सहमत हूँ कि वो अच्छा काम किया है। जो मोहम्मद साहब को इस तरह की बात कह सकता हो जिस तरह इसने आपके इंटरव्यू में कही कि हिंदू दुकान रखेगा मोहम्मद सुअर की दुकान, ये कोई शैतान आदमी कह सकता है, मुसलमान नहीं कह सकता। इस्लाम किसी के बाप की जागीर थोड़ी है कि मैं किसी के कहने से छोड़ दूंगी। मैं इस्लाम में ही रहूंगी लेकिन उसकी कुरीतियों को बताऊंगी। कहता हूँ कि 4 शादी कर सकता है तो मुझे एक महिला होने के नाते बहुत बुरा लगेगा और मैं इसे कुरीति कहूंगी। अला प्रथा है उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी उठती है। फिर ट्रिपल तलाक पर जिस तरीके से रोक लगी। इतना अच्छा मजहब है जो इस तरह की चीजें दे रहा है। तो हेमंत बिस्व शर्मा जो है सुबह से लेकर शाम, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि रात में वो आदमी सोता भी नहीं होगा। रात में एक नया शगुफा सोचता होगा कि कल मुझे मुसलमान के खिलाफ क्या कहना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। साजिद रशीदी, जब ये नाम आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे बयान मिल जाएंगे जिनके आगे बहुत सारी वेबसाइट्स लिखती हैं विवादित बयान, भड़काऊ बयान। और इसी को लेकर मुझे लगा कि क्यों ना साजिद रशीदी से बात की जाए कि आवाज तो वो उठाते हैं मुस्लिम समाज को लेकर, उनके हक को लेकर, लेकिन ये बयान उनके विवादित कब और कैसे बन जाते हैं और कौन बना देता है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। मैं अब जैसे मैंने शुरुआत की, आपका नाम गूगल पर डालते ही ये विवादित बयानों की झड़ी लग जाती है। मैं इसे विवादित इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप तो हक की आवाज बुलंद करते हैं, आप तो अपने समाज की बात को बुलंद करते हैं, लेकिन फिर जब आप कहते हैं कि मदरसों का सर्वे करने के लिए कोई आ जाए तो जूते चप्पलों से पीटो। हिमंता बिस्वा को आप कहते हैं, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, कि वो मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन मुसलमान हो जाएंगे। तो यहां पर ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। देखिए, मैंने जो मदरसों के लिए कहा था, कुछ लोग मदरसे 2 तरह के हैं। किसी भी स्टेट में 2 तरह के मदरसे हैं। एक मदरसे तो वो हैं जो एफिलेटेड हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट उनको पूरा फंड देती है, गवर्नमेंट के फंड से ही वो चलते हैं, उसमें टीचर भी गवर्नमेंट के रहते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है। उन मदरसों से हमारा कोई लेना देना नहीं। बीच में कुछ एक ऐसी आवाज़ उठी कि जो प्राइवेट मदरसे हैं जो हमारी 2.5% की ज़कात से चलते हैं, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, और वो मेरी ज़रूरत है, मेरी कौम की ज़रूरत है। उसकी वजह क्या है? देखिए, मुस्लिम समाज के 96% बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं। ठीक है। सिर्फ 4% बच्चे मदरसों में जाते हैं। और वो 4% बच्चे इसलिए जाते हैं, वो मेरी ज़रूरत है। मुझे मस्जिद में इमाम चाहिए, कुरान पढ़ाने के लिए हाफिज चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ाने के लिए कारी चाहिए, मसले मसाइल बताने के लिए मौलवी चाहिए, उस पर स्टैम्प लगा के देने के लिए मुफ्ती चाहिए।
ये सारे लोग मुझे चाहिए, मेरे मेरे समाज को, मेरी कौम को। और वो जो मदरसे हैं वो मेरी कौम अपनी 2.5% की ज़कात से चलाती है, चंदा देकर, सरकार से कोई लेना देना नहीं। अब अगर आप उनसे कहेंगे कि साहब इनका रजिस्ट्रेशन कराइए, इनमें आतंकवाद की पढ़ाई होती है, इसमें आतंकवाद सिखाया जाता है, जिहाद सिखाया जाता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो आए उसको जूते चप्पल से पीटो। मैंने क्या बुरा कहा उसमें। लेकिन अगर मदरसों पे सवाल उठ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझ पे सवाल उठ रहे हैं तो मैं अगर क्लैरिफिकेशन दे दूं तो इसमें गलत क्या है? मदरसों में अगर कुछ भी गलत नहीं चल रहा है तो सर्वे कराने में क्या दिक्कत है? फिर सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कोई हक थोड़े ना छीन रहा था उसमें। देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए, और हमारी जो एजेंसीज हैं वो सक्षम एजेंसीज हैं। जी। कोई ऐसी एजेंसी तो है नहीं जिसको पता ही नहीं कि देश में हो क्या रहा है। 75 ईयर्स में, 75 सालों में आप यही पता नहीं लगा पाए मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, 65 साल कांग्रेस ने राज किया है, क्या कांग्रेस ऐसे मदरसों को ढो रही थी जिसमें आतंकवाद की पढ़ाई हो रही थी या आतंकवाद सिखाया जाता था? आपकी सरकार आई तो आपने कहा जी सर्वे कीजिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, मेरा सारा ब्यौरा सरकार के पास है। मेरा नाम क्या है, मेरे फादर का नाम क्या है, मेरी मदर का नाम क्या है, मेरे गांव का नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस का नाम, सारा सरकार के पास ब्यौरा है। तो मदरसों का ब्यौरा क्यों नहीं है सरकार के पास? मदरसों का ब्यौरा भी है सबका, तमाम मदारिस का, तमाम मस्जिदों का, जितनी भी हिंदुस्तान में है, सब सरकार के पास है और उसकी एजेंसियों के पास है। फिर सर्वे किस चीज़ का कर रहे हैं आप? सर एक और सर्वे के नाम पर मुसलमानों को कहीं ना कहीं हिट करने का काम करते हैं आप। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं अश्वनी उपाध्याय, वो ये कहते हैं कि जो किताब मदरसों में पढ़ाई जाती है वो बाहर क्यों नहीं बिकती? बिकती है। वो ये दावा कर रहे हैं कि वो किताब मुझे बाहर कोई दिखा दे, बाहर नहीं बिकती। झूठ बोलते हैं वो। मतलब वो जो मदरसों में पढ़ाया जा रहा है वो किताब से बाहर है। मैं कम से कम आपको हजारों ऐसे मकतबे बता सकता हूं जहां वो किताबें छपती हैं, हजारों लाखों की तादाद में, और देश विदेश सब जगह जाती हैं। आप जामा मस्जिद पे चले जाइए, उर्दू बाजार, मटिया महल में चले जाइए, बहुत सारी प्रेस मिल जाएंगी आपको छपने की, सारी चीज़ें मिलती हैं। देवबंद में चले जाइए, दुनिया भर के कारखाने लगे हुए हैं किताबें और कुरान शरीफ छापने के। आप जाओ तो सही वहाँ। रही बात अश्वनी उपाध्याय की, अश्वनी उपाध्याय देखिए, वो कहते हैं ना, जो खाली बनिया बैठ के अपने बाट का वजन करता है, उस आदमी के पास काम नहीं है बेचारे के। क्यों काम नहीं है? उसका काम सिर्फ यही है, बस मुसलमानों के खिलाफ। कभी कहता है वक्फ बोर्ड को ख़त्म करो, कभी कहता है मुसलमानों को इतनी सारी सहूलतें क्यों दी जा रही हैं। इवन ये कि मनमोहन सिंह जी के बयान को, जो उन्होंने कहा था कि साहब माइनॉरिटीज़ का हक होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ उन्होंने बोला था, ये मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहे हैं। प्रधानमंत्री तक, प्रधानमंत्री से लेके और उनके निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, सब ये कहते हैं कि जी मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि मुसलमानों को का हक है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये तो झूठ की फैक्ट्री है पूरी सरकार। तो मतलब फेक एजेंडा ऊपर से लेके नीचे तक मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। 101%। देखिए, मेरा मानना ये है, मुसलमान इस देश का नागरिक है। एक बंटवारा हुआ, सबके लिए रास्ते खुले हुए थे, कोई भी आदमी पाकिस्तान जा सकता था, हम भी जा सकते थे, हमारे पुरखे भी जा सकते थे। जो लोग पाकिस्तान न जाकर हिंदुस्तान में रहे, उनका मंशा ये था कि हमारे लिए हिंदुस्तान ज़्यादा सेफ है पाकिस्तान से। ये उस वक्त की बात है जब बंटवारा हुआ। आज तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ है। वहाँ तो मस्जिदों में बम फूट जाते हैं, स्कूलों में बम फूट जाते हैं, शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है। यहाँ तो ऐसा नहीं है। हम आज तो दावे के, उस वक्त जब हम पाकिस्तान के लिए हमारी राहें खुली थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे देश के, उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कहा था खड़े होकर, सबको वो बयान वो सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, उन्होंने कहा था मुसलमानों तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो पाकिस्तान जाकर, और अब भी मान जाओ। ये सोच थी
जो उन लोगों की जो हिंदुस्तान में रहे हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश के लिए इतना वफादार है और इतना अपने देश को मानता है, हम 82 मरतबा रोज़ाना 82 मरतबा अपने इस माथे को ज़मीन पर रखते हैं नमाज में। 82 मरतबा हम सजदा अल्लाह को करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भारत माता को कर रहा हूँ, सजदा हम अल्लाह को करते हैं, लेकिन ये जगह, ये पेशानी हम ज़मीन पे रखते हैं, हिंदुस्तान की ज़मीन पे। सोचिए इस बात को। दूसरी बात, मुसलमान जब मरता है, हम यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। हम पाकिस्तान तो नहीं जाते। मेरे हिंदू भाई, उनको जला दिया जाता है, अस्थियां गंगा में जमुना में बहा दी जाती हैं, वो पाकिस्तान जाके रुकती हैं, बांग्लादेश जाके रुकते हैं। कौन कौन मान सकता है, कौन समझ सकता है? तो वफादार कौन हुआ? लेकिन जो फिर इस मिट्टी में पैदा हुआ और इसी मिट्टी में दफन हो गया। ठीक है, लेकिन फिर एक नैरेटिव, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे ही, निश्चित तौर पर आप देखते होंगे कि ये कह लीजिए चिढ़ाया जाता है इस तरीके से कह के कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है और फिर भी अब्दुल वैसा ही निकल जाता है। ये आप लोगों पे कटाक्ष किया जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं। फिर आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है कि भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं है हिंदू मुसलमान में, आप सिर्फ चारा है, मतलब हिंदू सिर्फ चारा है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि क्या फेक नैरेटिव आपके लिए सेटअप हो चुका है? मतलब 2014 से पहले ये नैरेटिव नहीं था, आपको भी पता है, आप पहले भी फील्ड में होंगी, अखबारात से, प्रेस से जुड़ी हुई होंगी। पहले तो ये नैरेटिव नहीं था, ये 2014 के बाद आया। तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्यों आया और कौन लेकर आया, लेकिन मैं फिर भी जवाब देता हूँ। अब्दुल का मैंने बता दिया कि भाई मुसलमान यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ, यहीं दफन हो जाता है और 82 मरतबा इस धरती को अपनी पेशानी रखता है। रही बात यह कि कुछ लोग ये कहते हैं जो कि भाई अब्दुल ही क्यों, मुसलमान ही क्यों? आरएसएस के लोग नहीं पकड़े जाते क्या? आईएसआई के साथ संबंध में आरएसएस के लोग नहीं पकड़े जाते क्या? या वो हिंदू मेरे भाई सरकारी अफसरान जो आर्मी में या किसी और दूसरी एजेंसी में है, वो नहीं पकड़े जाते क्या? सैकड़ों हजारों केस हैं। फिर अब्दुल ही बदनाम क्यों है? अब्दुल को बदनाम करने से फेम मिलता है। लेकिन हिंदू नहीं कह रहे, कुछ मुसलमान भी कहते हैं। मैं आपको सैकड़ों नाम गिनवा सकती हूँ। नाजिया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता, वो खुद को बताती हैं, वो सीधा बोलती हैं कि वो संविधान से चलने वाली मुसलमान है, और आपका तो नाम लेकर सीधा कहती हैं कि आप कहीं पर आपने मैरिज सर्टिफिकेट्स उनके दिखाए होंगे। सुबुही खान है, निगत अब्बास हैं, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को सुना है जो कौम से मुसलमान है लेकिन अपनी कुरीतियां डंके की चोट पर बताते हैं और सीधा कहते हैं कि मौलाना, आप जैसे मौलानाओं का नाम लेते हैं कि आप लोग सिर्फ भड़काते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। देखिए, ऐसे लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। सुबुही खान जो है, उन्होंने एक गैर मुस्लिम से शादी कर रखी है और बाकायदा धर्म परिवर्तन किया हुआ है उन्होंने, सुबुही खान ने। उसके सोशल मीडिया पर आपको प्रमाण मिल जाएंगे। नाम उनका आज भी सुबुही खान है। वो हिंदुओं को, मेरे हिंदू भाइयों को बहकाने के लिए मुसलमान नाम रखकर मुसलमानों को गालियां देते हैं, इसलिए कि हिंदू ये समझेगा ओहो ये तो मुसलमान भी मुसलमान को गाली दे रहा है। हाँ बिल्कुल, फेम ज्यादा मिलेगा, फेम ज्यादा मिलेगा। ये लोग फेम के भूखे हैं, ये लोग टीवी में आना चाहते हैं, चर्चा में रहना चाहते हैं। इनकी निजी जो जिंदगी है, अगर आप उठा के देखेंगे तो राष्ट्रवाद का इन्होंने कोई एक काम नहीं किया होगा। और ये क्या, इनके जो आका हैं आज़ादी में कहाँ थे? जिनको अपना ये आका मानते हैं, पेशरो मानते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो बीजेपी के लोग कहाँ थे आज़ादी में? आपने सावरकर को सुना होगा, सब जानते हैं, 6 मरतबा उन्होंने माफ़ीनामे दिए। आरएसएस जो है 52 साल तक अपने मुखल्ले पर झंडा नहीं लहराया हिंदुस्तान का। लेकिन वीर सावरकर को लेकर भी दो थ्योरीज है ना, कोई कहता है नहीं मांगी, कोई कहता है मांगी थी। नहीं, मांगने के प्रमाण हैं, वो लेटर मेरे पास भी है, कहो तो मैं लेटर दिखा दूं आपको, मेरे पास लेटर है, निकालूं अभी अगर आप कहें तो। दिखा दीजिएगा। 6 मरतबा उन्होंने माफ़ी मांगी, उसका लेटर है बाकायदा, किसी ने अभी 5-6 दिन पहले ही मुझे भेजा। ये वीर सावरकर का लेटर है। ये आप कैमरे पे दिखा दीजिए और फिर मैं आपको डिटेल में ये चीज़ दिखा देखिए, इसको जूम कर सकते हैं, कैमरामैन है नहीं, आप जूम कर सकते हैं इसको, इसमें बाकायदा साफ लिखा हुआ है। और ये तो जग जाहिर है चीज़,
उन्होंने बाकायदा इस शर्त पे अपनी रिहाई ली कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक आपके खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। और उन्होंने नहीं की। सबसे पहले जो सरकार बनी हिंदुस्तान से बाहर बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ, कौन था उसमें? सावरकर थे। जो आदमी देश के झंडे को झंडा नहीं मानता उसको आप राष्ट्रभक्त कैसे कहेंगे? 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे देश का झंडा नहीं फहराया। आज ये राष्ट्रवादी बनते हैं। राष्ट्रवादी तो वो है जिसने इस देश के लिए अपना खून दिया। 60,000 उलमा इकराम ने, 60,000 इमामों ने, आलिमों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। आलिमों ने, अवाम को छोड़ दीजिए, अवाम तो लाखों में है। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पेड़ पे किसी आलिम की लाश नहीं थी। मुसलमान तो ऐसा है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। मुख्तार अब्बास नकवी INB मिनिस्टर थे। कारगिल की जंग हुई तो मैंने नकवी के साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो बड़ी हिट हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मैंने उसमें ये कहा कि अगर हमारे मुल्क की सरकार इमामों को इजाज़त दे तो हम सरहद पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। और हमने पाकिस्तान से ये कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ लड़ेगा, हिंदुस्तान के साथ मिलकर। हम अपनी 1 इंच जगह नहीं लेने देंगे आपको। ये मुसलमान ही कह सकता है। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन की बात हुई उसको लेकर कुछ मौलानाओं को आपत्ति हुई। और अगर मैं आपका भी नाम लूं तो मुझे नहीं लगता कि आप उससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते होंगे। क्या आपत्ति है वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन होता है, उस एक्ट में अगर बदलाव होता है? क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है, वक्फ का मतलब है दान करना। वक्फ बोर्ड पर खुद से ये आरोप लग रहे हैं कि इतनी सारी संपत्ति वो हड़प कर, प्रॉपर वर्ड हड़प यूज हो रहा है, उसमें मौलानाओं को क्या नुकसान या फायदा है अगर सरकार कोई संशोधन करती भी है तो? देखिए, एक झूठ इन्होंने फैलाया था बाबरी मस्जिद को लेकर कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारा और ये कहा कि हमें ऐसा कोई शख्स नहीं मिला। एक झूठ इन्होंने फैलाया वक्फ बोर्ड के लिए कि 1500 साल पहला गांव, हाँ, 1500 साल पहला मंदिर, वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश कर रहा है। मैं आपके चैनल पे इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, 1500 साल पहले तो वक्फ था ही नहीं। 1500 साल पहले ये वक्फ का जो नैरेटिव आया है, वक्फ का जो मामला शुरू हुआ है, ये तो हमारे जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे सबसे आखिरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद में शुरू हुआ। वो करीब 1400 साल पहले थे। उनके वक्त में पानी की कमी थी। एक उनके साथी थे हज़रत उस्मान, जिनका नाम है, जो तीसरे खलीफा भी हुए। उन्होंने एक कुआं खरीद कर मुसलमानों को वक्फ किया, अच्छा, पानी का। वहां से वक्फ शुरू हुआ। ये दान अल्लाह के नाम पर देना वहां से शुरू हुआ। 1500 साल पहले तो वो था भी नहीं। इतना बड़ा झूठ कि साहब 1500 साल पुराना गांव जो है वक्फ, उस पर कैसे दावा कर सकता है? तो वक्फ मतलब दावा नहीं कर रहा है, ये झूठ है। बीजेपी ने पैसा देके उस आदमी को खड़ा कर दिया कि तुम दावा करो कि साहब ये वक्फ की जमीन है। झूठा नैरेटिव, बिल्कुल कोई वक्फ का मामला नहीं है। दूसरी बात, 1954 में आज़ादी के बाद में वक्फ एक्ट बना। वक्फ एक्ट बनने के बाद देश की सरकार ने सारे हिंदुस्तान, सारे मुल्क के अंदर एक सर्वे कराया और पता किया कि वक्फ संपत्ति किस जगह कितनी है। उसका एक डाटा सरकार ने तैयार किया। 1970 में सरकार खुद गजट लेकर आई, भारत सरकार गजट लेकर आई और उसने उन सब संपत्तियों को शामिल किया। दिल्ली में जितनी जगह थी वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी, यूपी में जितनी जगह थी वो यूपी बोर्ड को दे दी। हर स्टेट में अलग अलग बोर्ड बना के उनको वो संपत्ति हैंडओवर कर दी गजट के जरिए। 1970 के गजट के जरिए से वो जगहें वक्फ बोर्ड को हैंडओवर हो गई। अब आप मुझे बताइए, सरकार ने मुझे 10 प्रॉपर्टी दी हैं लिखित में, 11वीं पे कैसे दावा कर सकता हूं मैं? कॉमन सेंस है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं।
1970 का गजट मौजूद है, सारी गजट में सारी संपत्तियां मौजूद हैं। दिल्ली के अंदर एक और बात मैं आपको बता दूं आपके चैनल पे, दिल्ली के अंदर करीब 250 बीघा जमीन केंद्र सरकार और उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसी, इनके पास है और नाजायज कब्जे में है इनके। 250 बीघा, कहीं 20 बीघा है, कहीं 25 बीघा है, कहीं 100 गज है, कहीं 500 गज है, कहीं 1000 गज है। पूरी दिल्ली में लिस्ट है मेरे पास। अगर मुझे जहन में होता तो मैं लिस्ट लेके आता, आपको भी कॉपी देता। गजट की कॉपी भी है मेरे पास और लिस्ट की कॉपी भी है। वो सारी जगहें ऑक्युपाइड हैं गवर्नमेंट की एजेंसियों के पास। आप मुझे बताइए, ये लोग कहते हैं, देखिए किरण रिजिजू का बयान आपने भी सुना होगा पार्लियामेंट में। उन्होंने दो बातें कही मुख्य रूप से। एक बात तो ये कही कि साहब वक्फ बोर्ड के पास जो असीमित शक्तियां हैं उनको सीमित करने के लिए हम ला रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वक्फ बोर्ड जो है जिस जगह पे हाथ रख देता है वो जगह उसकी हो जाती है। यही नैरेटिव है, यही है ना। मैं सुबह को नहीं, उठूं बाकायदा और मेरी, नहीं आप मुझे बताइए, ये बात सच है कि मैं सुबह को उठूं और मेरी प्रॉपर्टी पर अगर हरा बोर्ड लगा हुआ हो कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो मेरी प्रॉपर्टी गई, मैं प्रूफ नहीं कर मैं सकती? उसी को बता रहा हूँ, मैं उसी को बता रहा हूँ माफ कीजिए, उसी को मैं बता रहा हूँ जो दिल्ली के अंदर गजट में प्रॉपर्टीज हैं। सपोज कीजिए, देखिए आज तक भी हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां तक वक्फ बोर्ड पहुंच नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया, और वो मेरे और आपके किसी के भी कब्जे में है। पहाड़गंज में आप चले जाइए, मैं सैकड़ों प्रॉपर्टी आपको दिखा दूंगा जो वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं है और वो वक्फ प्रॉपर्टी हैं, गजट में मौजूद हैं। सैकड़ों प्रॉपर्टी खाली पहाड़गंज के अंदर। वक्फ बोर्ड उन पर दावा क्या उनके पास भी नहीं जा सकता, ऐसी प्रॉपर्टियां हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड जब अपनी प्रॉपर्टियों को ही नहीं ले पा रहा है तो दूसरों की प्रॉपर्टी पे कैसे दावा कर सकता है। 1995 में एक संशोधन आया था वक्फ बोर्ड में, वक्फ एक्ट में। उसमें कुछ चीज़ें दी गई थी बोर्ड को, कुछ शक्तियां दी गई थी। दो बड़ी शक्ति उसमें थी। एक तो ये था कि आप जो आपकी किराए पर प्रॉपर्टियां हैं उनका पुराना किराया 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, ऐसे जो पुराना किराया होता था वही आज तक चला आ रहा है। उसमें यह कहा गया वक्फ बोर्ड को कि अब आपको इख्तियार है, अमेंडमेंट हो गया है, आप जो है अपनी प्रॉपर्टी का किराया आज के सर्किल रेट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। एक शक्ति तो ये मिली। दूसरी शक्ति ये मिली कि जो सीईओ होता है वक्फ बोर्ड का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको 54 का नोटिस, एक पावर उसको दी गई कि आप जो प्रॉपर्टियाज ऑक्युपाइड हैं आप उनको नोटिस दीजिए 54 का, और एसडीएम और पुलिस के माध्यम से उसको खाली करा लीजिए। ये शक्ति उसको दी गई। ऑक्यूपाइड किससे ऑक्यूपाइड है? किसी पे भी, सरकार के पास या प्राइवेट किसी के पास, अगर नाजायज कब्जा है वक्फ बोर्ड की जगह पे किसी का, ठीक है। तो आप उसको 54 का नोटिस दीजिए, या तो वो किराया कराए या उसको आप खाली करा लीजिए, वापस ले लीजिए। अच्छा, इसमें एसडीएम और पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया गया कि पुलिस और एसडीएम के बगैर उनके हो भी नहीं सकता, बगैर उनके हो भी नहीं सकता, झगड़ा होगा। 1995 का एक्ट 2013 में इंप्लीमेंट हुआ, उस पर 95 से 2013 में जाके इंप्लीमेंट हुआ। 2013 में जब इंप्लीमेंट हुआ और ये शक्तियां वक्फ बोर्ड को मिली, कुछ टाइम गुजरने के बाद 2014 में बीजेपी सरकार आ गई। अब जिस प्रॉपर्टी पर भी वक्फ बोर्ड कहता है कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप इसे वापस करो, तो ना तो एसडीएम साथ देता है, ना पुलिस साथ देती, क्योंकि पुलिस जो है बीजेपी के अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में, दिल्ली की। तो हम मुझे बताइए, उन 250 बीघे प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड अभी तक नहीं ले पाया। एक प्रॉपर्टी, ताज ओबराय होटल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है, दिल्ली पब्लिक स्कूल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है। ये गजट, अच्छा, ये गजट 70 के हिसाब से बता रहे हैं। 1970 का जो सरकारी गजट है उस गजट में मौजूद है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि भाई ये बेंच मेरी है, इसके प्रूफ है मेरे पास। ये कहते हैं कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी अगर है आपके पास तो उसके पेपर भी होंगे, है हमारे पास पेपर। 1970 का सरकार का गजट मौजूद है। नहीं, लेकिन अगर 70 में सरकार ने 10 प्रॉपर्टी दे दी वक्फ बोर्ड को,
अगर मौजूदा आंकड़ा देखेंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, 50 कैसे हो गई? मान लीजिए उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी रही होगी, मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, आज तो लाखों करोड़ों, पता नहीं कितनी वक्फ बोर्ड ने तीसरे नंबर पे मैं कह रही हूँ, भारत सरकार, रेलवे और फिर वक्फ बोर्ड। मैं वही कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं ना कि इतनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई, नहीं है ना, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नैरेटिव। बिल्कुल झूठ है सफेद। आप मुझे बताइए, 250 बीघा जमीन हम अपने नहीं छुड़ा पा रहे हैं सरकार से। अगर ये ईमानदार हैं अपने इस मामले में, संशोधन करने के मामले में, ये कहते हैं गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी सरकार से एक अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, कि ये हमारी जो 250 बीघे जमीन है दिल्ली में और गजट में मौजूद है, सरकार ने दी है, ये हमें वापस कर दीजिए अगर आप ईमानदार हैं। और अगर वापस नहीं कर सकते तो आज का सर्किल रेट का किराया दे दीजिए। 250 बीघे जमीन का किराया समझते हैं आप कितना होगा? कई हजार करोड़ रुपया सालाना, कई हजार करोड़ रुपया। दिल्ली में एक भी मुसलमान गरीब नहीं बचेगा। ये वो पार्टी है जिस पार्टी ने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को ख़त्म कर दिया, जिसका सालाना बजट 15,000 करोड़ का हुआ करता था। उससे मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, उनके एजुकेशन में उनको मदद मिलता था, लोन वगैरह भी मिलता था। तो लेकिन वन एजुकेशन सिस्टम की बात तो चल रही है ना, कि जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ईसाई बच्चे पढ़ रहे हैं, वही मुस्लिम बच्चे पढ़ें, अलग से उनको कुछ नहीं, स्पेशल पैकेज देने की जरूरत है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेशल पैकेज दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस सरकार ने एक माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन शुरू किया था, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन, जिसका बजट जो है 500 करोड़ का था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, जिसका 15,000 करोड़ का बजट था, जो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब तो अल्पसंख्यक मंत्रालय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक वाहिद मिनिस्टर हुआ करता था मुसलमान, मुख्तार अब्बास नकवी, उस मुसलमान मिनिस्टर को ख़त्म कर दिया। आप मुझे बताइए, एक कॉमन सेंस पूछता हूं मैं आपसे, इलेक्शन होते हैं, जो सरकार जिसकी सीटें ज्यादा होती हैं, सरकार तो वही बनाती है या दूसरी बनाएगी? नहीं, वही बनाएगी ऑफ कोर्स। माइनॉरिटी में जो बड़ी माइनॉरिटी है, चेयरमैन तो उसी का होना चाहिए ना। जो माइनॉरिटी बड़ी, मुसलमान देश में बड़ी माइनॉरिटी है, सेकंड मेजॉरिटी भी कह सकते हैं, सेकंड मेजॉरिटी भी उसको कह सकते हैं, तो चेयरमैन हमारा, मिनिस्टर हमारा होना चाहिए ना, या मिनिस्टर उसका हो जिसके 2%, 2.25% है। अच्छा, एक ये भी मांग है आपकी? नहीं, मेरा एक सवाल, मांग नहीं, मेरा एक सवाल है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपने माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन क्यों खत्म कर दिया? आपने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन क्यों खत्म कर दिया? आपने माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों खत्म कर दिया? आप कहते हैं हम मुसलमान को वोट टिकट नहीं देंगे, आप कहते हैं हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। नहीं, ये नहीं कहते कि वोट नहीं चाहिए, बिल्कुल कहते हैं। नहीं नहीं, जब सबका साथ, सबका विकास की बात हो रही है तो सबका वोट भी तो चाहिए। सुनिए, अभी इस इलेक्शन से 2024 के इलेक्शन को छोड़ दीजिए आप, उसके पहले 2014 में चीख कर कहते थे लोग, हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। किसी मुसलमान के पास मोदी जी गए हों, किसी मुसलमान के साथ जो है कोई मीटिंग की हो, कोई प्रोग्राम किया हो, मुसलमान टाइम लेता है, उसको टाइम तो देते नहीं। अभी भी मैं 2014 में मुझे बुलाया था अहमदाबाद इन्होंने, ठीक है, आज मैं खुलासा आपके चैनल पे कर रहा हूं, मैंने कहीं नहीं बोला इसको। हम अहमदाबाद गए, इन्होंने कहा रशीदी साहब क्या मुसलमान मुझे वोट देगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं देगा। बोले क्यों? मैंने कहा 3 मुद्दे आपके बड़े हैं जिससे मुसलमान हिट होता है, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड और आर्टिकल 370। कब की बात है ये? 14 की, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो मैंने कहा इनको छोड़ दीजिए, मुसलमान आ जाएगा आपके साथ। मुसलमान कांग्रेस से भी परेशान है इस वक्त में, उस वक्त वाकई मुसलमान कांग्रेस से परेशान था। ये 3 मुद्दे मैं नहीं छोड़ सकता। आप बताइए मुसलमान के कितने खैर खाए हैं ये? तो जब मीटिंग ख़त्म हुई, इन्होंने हमसे कहा कि आप क्या इलेक्शन में मेरा साथ देंगे? मैंने मना किया, मैं साथ नहीं दे सकता। और अगर ये 3 मुद्दे छोड़ते तो फिर मुसलमान साथ? बिल्कुल साथ आता, बिल्कुल साथ आता। और ये जिस तरह कांग्रेस ने 65 साल तक राज किया है ना, ये हो सकता है 90 साल तक राज करते। फिर ये तो कह रहे हैं कि लंबा राज करेंगे। कैसे करेंगे? अब तो खत्म हो गया, 2024 में क्या रह गया? बैसाखियों पे सरकार है। कह रहे हैं 29 में तो योगी जी को आगे कर देंगे। देखिए, आज भी बैसाखियों पे हैं ये,
अगर ये दो लोग, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार, दोनों समर्थन वापस ले लें, सरकार गिर गई? नहीं, नहीं गिरेगी। गिर जाएगी। नहीं, एक दो पार्टियों को और छोड़ना पड़ेगा तब गिरेगी, दोनों के से नहीं इन गिरेगी। दोनों के उससे गिर जाएगी, इन दोनों के उससे गिर जाएगी। 30 MP हैं इनके, दोनों के उससे गिर जाएगी। दूसरी बात ये मुसलमान के खुले दुश्मन, इनके नारे सुनो क्या है। मुसलमान हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, नारा है इनका। मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या नहीं, नहीं। पाकिस्तान। सुनिए, देखिए, नारा ये होता अगर मुसलमानों के दुश्मन होते कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर नहीं कहना है। नहीं नहीं, तो जय श्री राम को आपको थोड़ी कोई फोर्स कर रहा है आप कहने के सुनिए लिए। ना, मैं बता रहा हूं ना, ये बाकायदा इनके मिनिस्टर बोलते हैं। एक मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया 2015 के अंदर, रामजादे और हरामजादे, सुना होगा आपने। तो जिन लोगों की सोच ये हो कि मुसलमान को जो है पाकिस्तान का रास्ता दिखाते हों या कब्रिस्तान का रास्ता दिखाते हों तो मुसलमान के हिमायती हो सकते हैं। तीसरी बात यह है, देखिए, मुसलमान तो इनके लिए खुराक है। आज के वक्त में मुसलमान इनके लिए खुराक है। ये जितना मुसलमान को हिट करते हैं, हालांकि इनकी ये सोच 2024 के इलेक्शन में मेरे हिंदू भाइयों ने नकार दी, क्योंकि इनको 300 से पार नहीं होने दिया। इनका 400 पार का नारा है, 300 पार भी नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या है सबसे बड़ी, मैं बताता हूं आपको। मेरे देश का 85% हिंदू, 85, बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 85% हिंदू ये नहीं चाहता कि मेरा मुसलमान के साथ झगड़ा हो। ये नहीं चाहता कि ये मुसलमान हिंदुस्तान से निकल जाए। ये नहीं चाहता कि मुसलमान को गाय के नाम पर मारा जाए। ये मुसलमान ये नहीं कहता कि उसको दाढ़ी वाले को पकड़ के ये कहा जाए कि जय श्री राम के नारे लगाओ। बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहता। सही कहा आपने। उसकी वजह क्या है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं हिंदुओं से। हम बगदाद से और सऊदी अरब से नहीं आए। यहां जो हिंदुस्तान में मुसलमान है ये कन्वर्टेड मुसलमान है। हमारे दादा परदादा कभी हिंदू से मुसलमान हुए थे। ये बात आप मानते हैं? मैं क्या मानता हूं, जग जाहिर है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नेता, या अगर मैं पर्टिकुलरली नाम लूंगी तो विवाद हो जाएगा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप इस बात को मानते नहीं हैं। कौन कह रहा है नहीं मानता? मैं तो चैनल पे मान रहा हूं। मान रहे हैं। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। मैं जिस बिरादरी से हूं, गुजर बिरादरी, बहुत बड़ी तादाद में गुजर बिरादरी है। हाँ बिल्कुल। हम उसी बिरादरी से कन्वर्ट हुए हैं। तो दादा परदादा को लेकर हमारे दादा परदादा कभी हिंदू रहे होंगे, बाद में मुसलमान हुए हम। तो वो जो हमारा खानदानी सिलसिला है दूध और खून का, वो तो जो का तो है आज भी। जो संस्कार उनके हैं वही संस्कार हमारे हैं। आप लोग अरब वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान में कोई मुसलमान अरब वाला नहीं है। तो फिर आपकी तुलना अरब से क्यों होती है? जैसे लोग कहते हैं कि अरब के जो मुसलमान हैं वो बहुत मॉडर्न हैं, वहां पर महिलाएं ज्यादा एडवांस हैं, उनको उनका हक मिलता है। लेकिन अगर आप भारत के मुसलमानों को देखेंगे तो वहां पर दबाने की कोशिश होती है, उनका हक मार लिया जाता है, पर्दा सिस्टम है, ट्रिपल तलाक, आप ये सब आपने देखे होंगे, इन सबको कुरीतियों के तौर पे पेश किया जाता है। तो आपका कंपैरिजन उनसे क्यों होता है? जब आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाई हम यहीं के हैं, यहीं से कन्वर्ट हुए हैं, तो खून में रीति रिवाज तो यहीं के ही होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। 10 साल इन्होंने यही तो किया है। आप मुझे बताइए, जिस मेरे हिंदू भाई ने इनको भर भर के वोट दिया, तीसरी बार भी इनको जो है इस पोजीशन में ला खड़ा किया कि भाई चलो सरकार तो बना ही मिलाकर सरकार तो बना ही सकते हैं, उस हिंदू के लिए 10 साल में क्या किया इन्होंने? इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, नहीं दी। 15 लाख का वादा किया था, नहीं दिया। काला धन वापस लाने का वादा किया था, नहीं दिया। बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी, नहीं चलाई। जो मेन इनके मुद्दे थे 2014 में, एक वादा अगर पूरा किया। ये तो कहा है अमित शाह ने कि ये तो जुमला था 15 लाख वाला, वो सुना होगा आपने, चैनल पे खूब चलता है, ये तो जुमला, चुनावी जुमला था। तो अब ये कह रहे हैं कि तो राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर बना दिया, तो आपको लग रहा है मंदिर मस्जिद की राजनीति रह गई है बस? नहीं, आप मुझे बताइए, मंदिर को इन्होंने थोड़ी बना दिया, क्रेडिट तो लेकर गई है बीजेपी। इसीलिए तो 2024 में हिंदुओं ने गिरा दिया इनको। अयोध्या की 6 की 6 सीट हार गए। अगर राम मंदिर हिंदू के लिए इतना बड़ा मुद्दा होता कि भाई इन्होंने राम मंदिर बना दिया, ये कह रहे हैं, आप मुझे बताइए कोई धार्मिक आदमी कह सकता है क्या
कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले हैं ये? जिसको आप भगवान कहते हो, जिसको आप भगवान कहते हो, आप उसको ला रहे हो? इतनी बड़ी औकात हो गई आपकी नरेंद्र मोदी जी, आपकी इतनी बड़ी औकात हो गई कि भगवान को लाएंगे आप? ये कितना बड़ा मुद्दा है। मेरा हिंदू भाई नहीं समझ रहा है इस चीज को, और जिन्होंने समझा उन्होंने 2024 में नकार दिया इनको। अयोध्या की 6 सीटें हार गए, जहां मंदिर बना। अब सोचो आप बात। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हिंदुओं लेकिन के कह रहे हैं कि जो प्रॉपर अयोध्या विधानसभा सीट है जहां मंदिर बना है वहां से तो वोट मिला है बीजेपी को। फैजाबाद लोकसभा सीट है वहां से हारे हैं। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि हारने वाले नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं कि हम अयोध्या से जीते हैं 4000 वोटों से। देखिए, एक वोट से जीत भी जीत होती है, हार हार होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो एक ही वोट से तो हारा हूं। हार हुई है ना आपकी। बात असल ये है, क्यों हुई है? नरेंद्र मोदी जी 3.5 लाख वोटों से जीते थे पिछली बार। अब तो 1.5 लाख ही रह गया मार्जिन। अब 1.5 लाख रह गया, और 1.5 लाख भी ये रहा नहीं है, ये रखा गया है। मार्जिन ज्यादा था। 99 सीटें ऐसी हैं, उसकी रिपोर्ट आ गई है बाकायदा, उसकी रिपोर्ट आ गई है। 99 सीटें ऐसी हैं जिनको इन्होंने जबरदस्ती जितवाया है। नहीं, ये दावे सच है कि 4 बजे के बाद वोटिंग तेज कराई गई। 10 एसडीएम और डीएम से कहकर 99 सीटें इन्होंने जितवाई हैं। ये तो रिपोर्ट आ गई बाहर मीडिया की, बाहर एजेंसियों की। नहीं, ये भी तो दावा किया गया है कि 4 बजे के बाद वोटिंग तेज करवा दी गई थी। कुछ भी कह लें उसको, मशीनों में गड़बड़ कह लें, वोटिंग तेज कह लें, जो भी कह लें, इन्होंने घपला तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अपनी जगह होते, इस बार मोदी जी सीट हार रहे थे 101%। दिल्ली की 7 सीटों में एक भी सीट नहीं थी बीजेपी की। अरे इतना बड़ा घपला कैसे हो जाएगा? यस। तो फिर तो जो 99 सीटें कांग्रेस की आई हैं फिर वो कैसे आ गई? घपला करना था तो 400 की 400 लेकर आते। नारा तो 400 पार का था। देखिए, यही चीज तो एक है ना, यही चीज एक है। वो भी यही कहते जो आप कह रही हैं कि साहब अगर हमें घपला करना होता राजस्थान क्यों देते, हमें घपला करना होता फला प्रदेश क्यों देते। सही बात है। यही तो चीज समझनी है हमें और आपको, हमें और आपको यही चीज समझनी है। 100% कैसे घपला कर लेगा आदमी? अच्छा, आप मुझे बताइए 100% कैसे कर लेगा? 100% कर लेगा तो सारी दुनिया का खामोश बैठ जाएगी। आप मुझे बताओ, जहां तक हो सकता है वहीं तक किया जा सकता है। ये नहीं कि आप जो है 100% घपला, वैसे तो फिर कोई आदमी गद्दी से उतरेगा ही नहीं। डिक्टेटरशिप थोड़ा ये जमहूरियत का देश है, यहां संविधान से देश चलता है। तो मेरा मानना यह है कि इन्होंने 10 साल ट्रिपल तलाक, 370, कॉमन सिविल कोड, CAA, राम मंदिर, ये सब यही तो कर रहे हैं। सैकड़ों मुसलमान मोब लिंचिंग हो गए, सैकड़ों मुसलमान, सैकड़ों। कभी प्रधानमंत्री का बयान आया कि ये गलत है? देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसको मुसलमान मरने पर जिनका कोई बयान नहीं आया। यानी पहले जो प्रधानमंत्री थे वो अगर कोई हिंदू मरता था, कोई मुसलमान मरता था, तो उसके लिए दुख जाहिर करते थे कि नहीं ये गलत हुआ है। कार्रवाई करना ना करना अपनी जगह है, उसको छोड़िए, वो अलग बात है बिल्कुल। क्या देश के प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता कि अगर देश का एक नागरिक मरता है उसके लिए 2 लफ्ज बोल देंगे हाँ गलत हुआ है? आप ये तो कह सकते हो कि जो गाय रक्षक हैं वो दिन में कुछ करते हैं, रात में कुछ कर, ये तो कह सकते हो आप। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो गाय के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, इंसानों को मार रहे हैं, ये गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कह सकते आप, आपके अंदर, क्योंकि अगर आप कह देंगे तो आपका वोट बैंक बिखर जाएगा। यही तो तुष्टीकरण है। ये जो इल्ज़ाम कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं दूसरी पार्टियों के ऊपर कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये यही तो है। लेकिन अच्छा, एक बात जरूर मैं आपके चैनल पे कहूंगा, देखिए मुसलमान को अब समझना पड़ेगा। मुझे लगता है मुसलमान तो समझ ही रहा है। नहीं समझ रहा है मुसलमान, अभी भी नहीं समझ रहा है। मुसलमान ने आज़ादी के बाद में किसी मुसलमान को नेता नहीं माना, हमेशा हिंदू को नेता माना है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, या अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, कोई भी हो, उसको मुसलमान ने हिंदू को नेता माना है और हिंदू को वोट दिया है हमेशा। और हद ये हो गई अब मुसलमान की कि ना तो बीजेपी मुसलमान के पास जाती,
मुसलमान के महलों में ना बीजेपी मीटिंग करती, ना अखिलेश यादव करते, अखिलेश यादव भी नहीं करते, पहले तो उनका था भी MY इवन समीकरण। इवन राहुल गांधी भी नहीं करते। कोई भी पार्टी मुस्लिम महलों में जाकर ना वर्करी करती है, ना मुस्लिम महलों में जाकर वोट मांगती है। मुसलमान के वोट का इतना वजूद रह गया। मैं मुसलमानों से इतना कहना चाहता हूं, मुसलमानों जाग जाओ। अगर यही हालत रही तो देश में तुम्हारा वोटिंग अधिकार छीन लिया जाएगा। किसी भी पार्टी को तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। लेना तो चाहते हैं लेकिन ना तुम्हारे पास आते, ना तुम्हारी समस्याओं को सुनते। आज नौकरी में मुसलमान जीरो पे चला गया, कोई सरकार बोलने को तैयार नहीं है। सरकारी नौकरियों में मुसलमान कहां है? तो ओवैसी जैसे नेता आप लोगों की बात उठाते हैं, लेकिन मैंने उनका भी बहुत अच्छा वजूद नहीं देखा ग्राउंड जीरो पर। मैं गोधरा कवर करने के लिए गई थी, तो वहां पे मैंने कुछ मुसलमानों से बात की, तो वो ओवैसी के भी पक्ष में नहीं थे। नहीं, देखिए असल में क्या है, नियत का आदमी की पता चल जाता है कि कौन आदमी खालिस नियत के साथ कौम की सेवा करना चाहता है। आज़ादी के बाद में एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसका नाम मुस्लिम लीग था। मुसलमानों ने उसको नकार दिया, हिंदू को नेता मान के उसको नकार दिया, और हद ये हो गई कि वो पार्टी केरल में एक सीट पर सिमट कर रह गई। ओवैसी जी पार्टी लेकर आए हैं मजलिस इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन। अगर आप मुसलमान के हितैषी हैं तो कोई कॉमन नाम तो रखिए कम से कम। खालिस मुसलमान के दम पे तो आप सरकार नहीं बना सकते। अगर 100% मुसलमान में, चलो मान लिया हमने, मिल गया आपको 100% मिल गया, कितना है मुसलमान? 25 से 30 करोड़। देश की आबादी है 140 करोड़। कैसे बना लेंगे आप प्रधानमंत्री? और हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएगा। जो बीजेपी कर रही है वही असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। आपको, अगर आप मुसलमानों के हितैषी हैं तो मजलिस इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन को हटाइए। क्या मतलब है इसका? एक कॉमन पार्टी लाइए। इसका मतलब यह है कि मैं मुसलमानों को एक जगह करने के लिए काम कर रहा हूं। इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को एक जगह लाने के, एक प्लेटफार्म पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मुसलमान आ भी गए तो कहां सरकार बन जाएगी मुसलमानों की? आप तो हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हो, यही बीजेपी कर रही है। आप एक ऐसी पार्टी लेकर आइए जिसका नाम कॉमन हो, जिससे मेरा हिंदू भाई भी फख्र के साथ जुड़े कि हाँ भाई ये मेरे लिए काम करेगा, ये मेरे लिए बात करेगा। जब आप ऐसी पार्टी लाओगे, जैसा मुस्लिम लीग नाम था, खालिस मुस्लिम था उसका, मुसलमानों ने नहीं माना उसको। आज इनको भी कैसे मान लेंगे? क्योंकि इनका भी नाम खालिस मुस्लिम है। इसलिए उन पर जो है शक की नजर रहती है। अच्छा। कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। और कई बार बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर कहते भी हैं बी टीम कि हाँ, नहीं बी टीम नहीं, वो तो कहते हैं हमारे एटीएम है, जितना डालेंगे उतना निकालेंगे। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए मेरा कहना मुसलमानों से ये है कि देखिए, हमें इत्तिहाद तो करना पड़ेगा आपस में। जिस तरह हम एकजुट होकर वोट कर रहे हैं पिछले 1-2 इलेक्शनों से, रहना पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर से कुछ लोग उठकर उन लोगों से ये भी तो कहें कि तुमने हमें दिया क्या है। हमने समाजवादी को भर भर के वोट दिया, समाजवादी ने क्या दे दिया हमें? समाजवादी ने हमें क्या दे दिया? आजम खान देखो कहां पड़ा हुआ है, जेल में, कोई सुध-बुध नहीं ले रहा है। मुसलमान मर रहे हैं, अखिलेश यादव कितना बोल रहे हैं उन पे? राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मोब लिंचिंग पे, अखिलेश यादव कहां बोल रहे हैं? आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हो, जब वो आपके बारे में बोल भी नहीं सकते, तो आप क्यों बोल रहे हो, क्यों दे रहे हैं वोट उनको? दूसरे ये है कि आप उस पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं जो सिर्फ एक स्टेट की पार्टी है, वो कि केंद्र में सरकार थोड़ी बना लेगी। तो 29 में फिर आप क्या लक्ष्य देख रहे हैं? अगर आपको वोट देना है तो ऐसी पार्टी से दो जो बीजेपी का मुकाबला कर सके और केंद्र में सरकार बना सके। कौन लग रहा है आपको 29 में? आपको किसकी अपेक्षा है? होगा तख्ता पलट? देखिए, ऐसा है, भविष्यवाणी हमारे यहाँ है नहीं इस्लाम में, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगे, यकीनन ख़त्म हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है, मैंने अभी बताया आपको। मेरे देश का हिंदू नफरत नहीं चाहता देश में। मेरे देश का हिंदू फिर से बंटवारा नहीं चाहता। 1947 की टीस जो है हमारे मन से आज तक नहीं गई। आज अगर हम इकट्ठे होते, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, कितनी बड़ी ताकत होती है हमारी। अखंड भारत की बात करते हो आप, अखंड भारत कहाँ तक था?
अफगानिस्तान, ईरान, इराक सब इधर ही तो थे, श्रीलंका वगैरह सब यही था। अखंड भारत की अगर आप बात करो, आपसे आपने दो टुकड़े कर दिए, हिंदुस्तान को तोड़ दिया आपने, पाकिस्तान अलग कर दिया, और फिर पाकिस्तान में से भी अलग एक बांग्लादेश करा दिया। आज बांग्लादेश की बात करते हो आप, हसीना को गोद में लिए बैठे हो, हिंदुओं की बात करते हो, यहां के मुसलमान को प्रताड़ित करते हो, वहां को मुसलमान को गोद में लिए बैठे हो। नहीं बांग्लादेश के मुसलमान को क्या कहते हैं, घुसपैठिया, रोहिंग्या, और शेख हसीना को गोद में लिए बैठे हैं, जबकि उनका पासपोर्ट भी रद्द हो गया। अब तो उनका पासपोर्ट भी रद्द हो गया बांग्लादेश सरकार की तरफ से, तो ये घुसपैठिया नहीं तो क्या है, आप उसको गोद में लिए बैठे हो। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इस पर बात करने पे आए तो बहुत लंबी बात जा सकती है। नहीं तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को अगर भारत ने रखा, या 57 मुस्लिम देशों को छोड़कर अगर उन्होंने भारत को चुना कि मैं यहां पर सुरक्षित, क्योंकि जैसे हालात बांग्लादेश से हो गए थे, उनको मौका मिला कि आप भाग जाइए, वो भाग गई, तो ये तो मैसेज गया ना भारत की तरफ से कि मुश्किल वक्त में हम अपनों के साथ हैं। मैसेज नहीं गया, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है, यही नैरेटिव फैलाया जा रहा है, यही और है जो ना? वीडियो सोशल मीडिया पर है, ये हुआ किसकी वजह से, शेख हसीना की वजह से। तानाशाह का लोगों ने, शेख हसीना कौन है, मुसलमान है, एक मुसलमान की वजह से देश में फसाद हुआ, और उस फसाद की वजह से हिंदू मारा जा रहा है। तो जो आदमी फसादी है वो आपके घर में बैठा हुआ है, यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आप तालिबान को टीवी पे बैठ के गालियां देते हो और वहां एजुकेशन पर पैसा लगा रहे हो तालिबान के साथ में। आप अफगानिस्तान, फलस्तीन को, अगर कोई फलस्तीन बोल देता है, जय फलस्तीन कह देता है, तो आप जो है उसके ऊपर देशद्रोही का केस लगा देते हो और 2.5 करोड़ की मदद भेज रहे हो फलस्तीन को। किस पर लगा है देशद्रोह का केस? कई लोगों पे लगा है, कई लोगों पे लगा है। बेसिकली फिलिस्तीन का साथ तो भारत दे रहा है, गलत के साथ तो भारत कहां खड़ा है, वो तो आतंकवाद के खिलाफ है। अगर हमास आतंकवादी संगठन है, वो कहते हैं आटे के साथ घुन पिसता है, बेचारा फिलिस्तीन पिस जा रहा है, नहीं तो सिंपैथी तो फिलिस्तीन में जो बच्चे मारे जा रहे हैं उनके साथ भी सबकी है। आज तक अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द नहीं कहा है, आज तक नहीं कहा है। इजराइल तो मानता है। इजराइल को छोड़िए आप, इजराइल को यूएनओ थोड़ा ही है, इजराइल को यूएनओ थोड़ा ही अलग मुल्क, इजराइल तो एक छोटा सा मुल्क है। यूएनओ ने आज तक उसको दहशतगर्द नहीं माना, हमास को खुद अमेरिका ने नहीं माना, इंग्लैंड ने नहीं माना। एक आदमी के कहने से थोड़ी, भाई मेरी आपके साथ लड़ाई में तो आपको दहशतगर्दी कहूंगा, उसकी तो उसके साथ लड़ाई है, वो उसको दहशतगर्द कहेगा उसको। आप मुझे बताइए, जो आदमी, ये जो मुल्क हजारों बच्चों का कातिल है, दहशतगर्द वो है या कौन है दहशतगर्द? हाँ, अब इतिहास उठाएंगे। हजारों बच्चों का कत्लेआम कर दिया इजराइल ने, और फिर आप फिर उसके साथ खड़े हैं, असला बारूद दे रहे हैं उसको, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों को मार रहा है, सिर्फ इसलिए ना? या कौन सा डर है आपके पास? इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो निहायत निकम्मी फॉरेन पॉलिसी है, कोई स्टैंड नहीं है। एक बार तो जब ये झगड़ा शुरू हुआ फलस्तीन का और इजराइल का, इन्होंने कह दिया, सब बीजेपी वाले खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं, हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं। और फिर हमारे जो मिनिस्टर हैं, उनके सेक्रेटरी आकर ये कह रहे हैं कि नहीं, हम फ़लस्तीन के साथ हैं, वोटिंग हम फ़लस्तीन को करेंगे। जब अलग मुल्क की बात आएगी, उसको मुल्क मानने की बात आई, और किया हिंदुस्तान ने हर बार फ़लस्तीन के हक में वोट किया। ये कौन सी बात है कि आप गुड़ खा रहे हो, गुड़ियानी से परहेज कर रहे हो? फ़लस्तीन को आप मान रहे हो, हमास को नहीं मान रहे हो, क्योंकि वो इजराइल का दुश्मन है इसलिए, या इसलिए कि मुसलमान है? कुछ तो बताना पड़ेगा ना कौम को। तो ये सारी बातें, इनका जो फॉरेन पॉलिसी इनको नाकाम है। और फॉरेन पॉलिसी क्या है इनकी, तो देश की पॉलिसी नाकाम है। अब आप देखिए, देश में महंगाई चरम सीमा पे है। आज महंगाई इतनी है, जब मनमोहन सिंह जी गए थे 450 का सिलेंडर था। आप भी वही वाली बात कर रहे हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? 2013 में आप 450 का सिलेंडर खरीदते थे, अब हम 1100 का खरीद रहे हैं। फिर मैं वही जवाब दूंगी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ा है। अच्छा, 2029 में कांग्रेस आ जाए तो सिलेंडर वो 450 में थोड़ी दे देंगे। सुनिए मेरी बात, मैं रोजगार पे आपकी बात मान सकती थी। मैं सुनिए मेरी बात, 450 का सिलेंडर था या नहीं था, मानते हैं आप? बिल्कुल था। आज कितने का है? 1100 का। 1100 का, ये भी मानती हैं? कितना बढ़ा? तिबल हो गया, महंगाई बढ़ी।
हाँ हाँ। मैं अभी परसों मार्केट में था, मैंने सब्जी खरीदी, सब्जी के साथ धनिया और मिर्च फ्री होती थी। मैंने उससे कहा भाई थोड़ा धनिया डाल दो, नहीं दिया होगा उसने। उसने कहा मौलाना साहब 10 रुपए से कम नहीं मिलेगा धनिया। 10 रुपए का भी उसने दो दो वो टहनी दी निकाल के। इसे महंगाई नहीं कहते आप? आपने सिलेंडर तो फ्री में बांट दिया, 1150 रुपए उन गरीब आदमी के पास कहां से आएंगे जो जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है? बताओ आप मुझे। आपने जो टॉयलेट बनवाए हैं, जाके देखो गांव देहात में उनकी हालत 95% बंद पड़े हुए हैं, यूज में नहीं है। आपने जो मकान बना के दिए, देखो जाके उनकी हालत। इनकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अच्छी नहीं है। ऐसा तो नहीं अच्छा, कि एक सरकार बात- अपने लेवल पर काम कर रही है, नीचे अधिकारी अपने लेवल पर अच्छे से काम ना कर रहे हो। योगी को लेकर भी कई बार यही बात कही क्यों जाती है। क्यों नहीं कर रहे हैं अधिकारी जब आप सरकार आपकी है? इसका जवाब दे कौन है? इसका जवाब दे सरकार है ना। भाई आपका अधिकारी आपकी सरकार रहते हुए काम अच्छा क्यों नहीं कर रहा है? आप उसको निकालिए, दूसरा लाइए, दूसरा लाइए, ये जिम्मेदारी आपकी है। जैसे राजीव गांधी ने कहा था, कितना बेबाक होकर उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया यहां से भेजता हूं और गांव में जाते जाते वो 25 पैसे 25 रह पैसे जाता हो है। जाता है। उसके मन में ये बात थी ना, वो जानते थे कि हाँ ऐसा हो रहा है, और वो रहते तो कार्रवाई भी करते, लेकिन बेचारे नहीं रहे। बदकिस्मती देश की। अगर आपको पता है कि करप्शन हो रहा है, आप वक्फ बोर्ड का करप्शन तो खत्म कर रहे हो, लेकिन ये दुनिया भर का करप्शन जो आपके लोग कर रहे हैं, सड़कों के नाम पे, ठेकों के नाम पे, इसको कौन देखेगा? सड़कों की हालत ये है, एक सड़क बनने के बाद 6 महीने नहीं चलती, 6 महीने के बाद टूट जाती है। क्यों? मैंने पूछा एक ठेकेदार से, मेरे यहाँ की सड़क बनी, मैंने पूछा भाई ये ऐसा क्यों है 6 महीने में टूट जाती है? तो उसने कहा साहब ऊपर से लेकर नीचे तक कितने पैसे देने पड़ते हैं, ये जो हम माल डाल रहे हैं ये भी अपनी जेब से डाल रहे हैं, कहाँ से लाएं? ये ठेकेदार कह रहा है। करप्शन इतना है, पहले अगर कोई गाड़ी पकड़ लेता था पुलिस वाला तो हम 100 रुपये दे के छुट जाते थे, अब 1000 रुपये से कम नहीं मानता पुलिस वाला। 2 व्हीलर की बात कर रहा हूं, 4 व्हीलर पे तो 1000 रुपये जाते हैं। यानी रिश्वत इतनी है, रिश्वत इतनी है, कांग्रेस के टाइम में हमने देखी नहीं इतनी रिश्वत जितनी आज है। और मुसलमान का काम तो बिना रिश्वत के होता ही नहीं, बिना रिश्वत के मुसलमान का काम नहीं होता। अभी हाल फिलहाल के, या मैं कहूं अगर 8-9 साल में, बिल्कुल। मतलब आप, ये मैं अगर डायरेक्टली पूछूं कि आपको लगता है पर्सनली भी आपको महसूस हुआ कि भेदभाव तो हो रहा है, आप कितना ही इसको छुपा लीजिए लेकिन है मुसलमान के साथ हीन भावना से देखा जा रहा है कि ये मुसलमान है? भेदभाव देखिए, आप इस चीज को ऐसे समझिए, एक तो होती है सरकार की योजनाएं, ये हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी सरकार ऐसा तो कर ही नहीं सकती कि ये योजना हिंदू के लिए लाए मुसलमान के लिए ना लाए, सरकार कर ही नहीं सकती। ये लोग कहते हैं कि हमने मकान बनाए हैं, हमने फलां सबके किया, लिए फलां, बनाए हैं। सबके लिए। भाई ये तो मेरा संविधान है इसलिए कर रहे हो आप। अगर संविधान नहीं होता, आप तो चाह रहे हो संविधान को खत्म करना, आप तो चाह रहे हो, कोशिशें सारी वही है। आप तो अगर मौका लगे, अगर आप इस बार 400 पार हो जाता तो संविधान खत्म हो जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान खत्म कर देते ये लोग और हिंदू राष्ट्र बन जाता है ये देश। मुझे हिंदू राष्ट्र बनने में भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां है जब आप लोगों के मनों में नफरत भर देंगे और उस नफरत के कारण एक गरीब सब्जी वाले को लोग गली मोहल्ले में पीटेंगे इस बात को लेकर कि तू मुसलमान है, क्यों आया हमारे मोहल्ले में। और एक मुसलमान से इसलिए आप खाने की चीजें नहीं खरीदोगे कि ये मुसलमान है, हमारा कांवड़ यात्रा हमारी भ्रष्ट हो जाएगी। जब इस तरह की नफरत आप भर दोगे लोगों के दिलों में, अगर 100% नहीं होगा तो 10-20%, 25% तो होगा। वो नफरत के चलते देश कहां जाएगा? अगर 100% नहीं मानेंगे तो 25% तो मानेंगे ना आपकी बात को लोग, कि कहीं ना कहीं कुछ है। इसलिए मेरा मानना यह है, इन्होंने 10 साल में सिवाय नफरत के कुछ नहीं किया। तो क्या इतनी नफरत अब मुसलमानों में भर गई है कि अगर बीजेपी हटती है सत्ता से तो आप बदला लेंगे? क्योंकि मैंने बहुत सारे, मैं अगर अपने ऑफिस की बात करूं, ये तो हंसी मजाक हो जाता है क्योंकि हम लोग एक ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा कह देते हैं कई बार गाए बगाए, 29 में आपसे बात करेंगे। तो ये 29 वाला क्या फैक्टर है कि मैंने मान लिया कि आप सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं और अगर हो भी गया तो आप मुझसे बात क्या करेंगे 29 में? नहीं, देखिए मजाक में कुछ भी कह लें,
नफरत तो नहीं है ना मुसलमान मुसलमान में? क्या कर सकता है? मुसलमान नफरत के बाद भी कुछ नहीं कर सकता है। क्या हमारे पास? बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया जा भाई रहा है। सरकार तो आपकी है, सरकार तो हिंदुओं की है। हमारी सरकार का अगर 29 में सरकार परिवर्तन भी होगा तो भी तो हिंदुओं की सरकार है। कांग्रेस कोई मुसलमानों की पार्टी थोड़ा ही है। फेवरेबल तो मानी जाती है। मुसलमान को जितना नुकसान कांग्रेस ने दिया है शायद बीजेपी ने न दिया हो। अगर इस पर बात होगी बड़ी लंबी चली जाएगी। मुसलमान के लिए कोई पार्टी अच्छी नहीं है। फर्क इतना है कि बीजेपी कहती है तुझे मारेंगे, कांग्रेस रखती है आस्तीन में तुझे मारने नहीं देंगे, लेकिन पीछे से छुरा घोंपती है। इतने बड़े बड़े फसादात हुए हैं, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भिवंडी, ये सब कांग्रेस की तो 55,000 फसाद हुए हैं। लेकिन मुसलमान की मजबूरी है फिर भी किसी एक सरकार को सपोर्ट करना, क्योंकि हम तो सरकार बना नहीं सकते। आज ही मुसलमान की पॉपुलेशन से जैसे नेहरू जी परेशान थे और उन्होंने देश का बंटवारा कर लिया जिन्ना के साथ मिलके, पॉपुलेशन से वो आदमी दूरअंदेश था। उसने सोचा कि आज ये इतने हैं, फैमिली प्लानिंग इनके यहाँ है नहीं, 50 साल में इनकी तादाद बढ़ के जो है इतनी हो जाएगी कि फिर ये किसी हिंदू को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, इसलिए पाकिस्तान अलग करा दिया। यही सोच इन लोगों की है। कभी फैमिली पे बात लाते हैं कि जी मुसलमान तो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, मुसलमान की वजह से तो देश की इकोनॉमी ख़राब हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। यही बात इनके पास रह गई। जैसे किसी ने लिखा है मीडिया में कि साहब अगर हिंदुस्तान में मुसलमान और बराबर में पाकिस्तान ना होता तो कुछ पत्रकार और कुछ नेता ठेली पे जो है सड़क के किनारे भुट्टे बेचते हुए होते। तो ये सच्चाई है। मुसलमान इस देश में इन लोगों के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है। ये जो सब कट्टरवादी लोग हैं, ये ऑक्सीजन है मुसलमान इनके लिए। अच्छा, ये तो बात हम तब से कर रहे हैं केंद्र की सरकार की, नरेंद्र मोदी की। मैं हिमंता पर आऊंगी क्योंकि असम के मुख्यमंत्री के लिए तो आपका पूरा बयान ही है। उससे पहले मैं योगी को लेकर आपकी राय जानना चाहूंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, 29 में उनको तैयार किया जा रहा है। और हाल फिलहाल जो उनके साथ राजनीति हुई वो भी सबने देखा, कैसे लड़ाई वड़ाई उनको लेकर कहा गया कि कभी अमित शाह से लड़ाई, कभी मौर्य से लड़ाई। लेकिन योगी के कामकाज से आप सेटिस्फाई हैं? हालांकि आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आप अछूते नहीं होंगे। उनके कामकाज से, उनके बात करने के अंदाज से, वो जो बयान देते हैं, ये बुलडोजर एनकाउंटर, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, एक बात से मैं उनकी सहमत हूं, जो उन्होंने चोरी डकैती ख़त्म की है, लूटमार ख़त्म की है, उससे मैं सहमत हूं कि वो अच्छा काम किया है। रही बात बुलडोज़र की, ये गैर संवैधानिक काम है। इस देश में संविधान है, कानून का राज है। ये जो कोर्ट हैं ये इसीलिए हैं कि मुजरिम को लाया जाए, उस पर केस तय किया जाए, सज़ा मुतय्यन की जाए। ये इसीलिए तो हैं। अगर आपको बुलडोज़र ही चलाना है तो ख़त्म कर दीजिए ना इनको। फिर ये हज़ारों करोड़ रुपया जो है जजों के ऊपर जो सरकार का लग रहा है, ये क्यों दिया जाए? फिर ये ख़त्म कर दो इसको। फिर तो एक मुख्यमंत्री को इतनी पावर होनी चाहिए कि ऑन स्पॉट किसी को फांसी दे दे, किसी का घर तोड़ दे, बात ख़त्म हो गई। नहीं, किसी का कहाँ, मुसलमान का तोड़ा जा रहा है ना। अरे नहीं, ये फेक नैरेटिव है जो आपके दिमाग में डाला गया है। मैंने प्रॉपर आज रिसर्च किया 10 हिंदुओं के नाम गिनवाइए आप जिनके मकान तोड़े गए हों। मैं आपको अभी लिस्ट दिखाती हूँ। कल ही मैंने इस पर अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट 10 बनाई है। नाम गिनवाइए। मैं आपको ऑफ और मैं 200 नाम गिनवा देता हूँ सुनिए, मुसलमानों के। एनकाउंटर का मैं आपको आंकड़ा दे सकती हूँ। एनकाउंटर को लेकर भी फेक नैरेटिव बनाया गया कि एनकाउंटर मुसलमानों के एनकाउंटर हो रहे हैं। एनकाउंटर को छोड़ दीजिए। बीजेपी नेताओं के घरों तक पे बुलडोजर चला है। इनकाउंटर को छोड़ दीजिए आप। इनकाउंटर तो मैं भी मानता हूं कि वो जो बदमाशी खत्म हुई है, मैं भी मानता हूं कि अच्छी बात है। बदमाश तो मुसलमान भी बुरा, हिंदू भी बुरा, मैं मानता हूं। लेकिन मुझे आप ही देखिए, किसी भी सरकार को डायरेक्ट पनिशमेंट करने का ये संविधान में प्रावधान नहीं है। ये तो आप मानते हैं। मैं मानती हूँ इस बात को। अगर कोई आदमी मुजरिम है तो आप कोर्ट जाइए, उस पर मुकदमा चलाइए। अगर कोर्ट ये कहता है कि हाँ ये मुजरिम है तो कोर्ट ही सजा तय करेगी ना कि इसको पैसा भरना है या इसको 2 साल की सजा होनी है, 4 साल की। आज तक हमने नहीं सुना किसी भी कानून में कि कोर्ट ने यह कह दिया कि इसका घर तोड़ दो इसका पहले। ऐसा तो नहीं होता। किसी भी जुर्म की सजा ये होती है कि भाई इसको 2 साल जेल में डालो, इसको 5 साल डालो, इसको 7 साल डालो, या इसको उम्र कैद दे दो। यही तो होता है। या इसको इतना पैसा 10,000 भरना पड़ेगा, 1 लाख भरना पड़ेगा, 10 लाख भरना पड़ेगा। ये तो नहीं होता कि कोर्ट ये कहता है कि नहीं भाई एक काम करो, पहले इसका घर तोड़ो और फिर हमारे पास आओ। ऐसा कोई केस सुना है आपने?
नहीं, आजादी वो के मैंने बाद में नहीं सुना। आप मुझे बताइए, मैं मुजरिम हूं, सपोज कीजिए मैं मुजरिम हूं, मेरे खिलाफ भी 52 केस कर रखे हैं इन्होंने, किसने? बीजेपी वालों ने। 52 केस आपके खिलाफ? 52 केस हैं मेरे पास। सोमनाथ में केस है, राम मंदिर को लेके यूपी में केस है। स्पीच को लेकर होगा? हाँ जी, बहुत सारे केसेस हैं मेरे ऊपर भी। और जो भी मुसलमान बोलता है उसके खिलाफ केस करते हैं, और मैं डरता नहीं हूं, चाहे 102 और हो जाए, कोई मसला नहीं है। मुझे जो सच बात कहनी है कहनी है। आप मुझे बताइए, मैं मुजरिम हूं, आप मुझे फांसी दे दीजिए, समझ में आता है कि भाई एक मुजरिम था, उसको मार दिया। मेरे बच्चों का क्या कसूर है? उनका घर तोड़ दिया आपने, बताओ आप। कह रहे हैं कि अवैध ये बना हुआ- कहां की अवैध इंसानियत? अवैध टूट रहा है, अवैध झूठे फाड़ रहा है। हैं, मक्कार हैं एक नंबर के, झूठे लोग हैं ये। या आज ही अवैध बना है? जब उसने आपके खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा ले लिया, उसका घर भी अवैध हो गया। अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा ले लिया तो वो अवैध हो गया। योगी ने कानून बना दिया कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको फांसी तक की सजा हो सकती है। ये कौन सा कानून है? क्यों नहीं बोलेंगे सरकार के खिलाफ भाई? सरकार के खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे तो संविधान क्या है फिर? बिल्कुल। आप संविधान को खत्म कर दीजिए ना पहले। ये तो संविधान ने तो राइट दिया है कि आप सरकार की आलोचना कर सकते हो। अगर संविधान में राइट नहीं होता, डिक्टेटरशिप होती है आपकी, तो ठीक है, मान लेते हम भी, हम चुप रहते। जैसे अरब देशों में है कि कोई बादशाहों के खिलाफ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनकी डिक्टेटरशिप है, बादशाही राज है वहां। वहां जमहूरियत नहीं है, वहां संविधान नहीं है, वहां तो वन मैन शो है, जो बादशाह कह देगा वो मानना पड़ेगा। यहां तो ऐसा नहीं है ना, ये तो संविधान से चलने वाला देश है। आप चीख चीख के कहते हो टीवी पे कि साहब संविधान से चलेगा देश, शरीयत से नहीं चलेगा। क्या गीता से चलेगा? रामचरितमानस से चलेगा? ये योगी से चलेगा? क्यों बुलडोजर का राज आ गया? आज सुनवाई है कोर्ट में, उस पर जमीत गई है कोर्ट में बुलडोजर पर, और इंशाल्लाह देखिए इसमें मुंह की खानी पड़ेगी योगी को, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप बच्चों को आशियाना उजाड़ दें, अरे जिसने जुर्म किया उस पर चलाइए कार्रवाई। मैं इस बात के भी खिलाफ हूं कि अगर कोई मुसलमान बच्चा आतंकवाद के नाम पे पकड़ा जाता है, उसूल ये कहता है, हमारे देश का कानून ये कहता है कि पहले आप उस पर कानून केस चलाइए। अगर कोर्ट में वो मुजरिम माना जाता है तो ठीक है, उसको सजा दीजिए, दंड दीजिए। यहां क्या होता है? उल्टा होता है। एक मुसलमान बच्चे को पकड़ा, तुरंत उसका मीडिया ट्रायल कर दिया जाता है, मीडिया के सामने खड़ा कर दिया जाता है उसको कि देशद्रोही के केस में या आतंकवाद के केस में पकड़ा गया। उससे क्या नुकसान होता है सबसे बड़ा? ठीक है, एक बच्चे ने किसी भी चीज को पढ़ के, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या किसी भी किताब को पढ़ के वो गलत लाइन पे चला गया, माँ बाप का उसमें हाथ नहीं है, भाई बहनों का उसके हाथ में हाथ नहीं है, दूसरे बच्चों का हाथ नहीं है, वो अकेला अपने जहन से चला गया गलत लाइन पे, हो गया वो गलत, उसने काम कर दिया कोई ऐसा। तो उसमें मीडिया ट्रायल से क्या होता है, जब पता चलता है कि बच्चा दहशतगर्दी में पकड़ा गया, उसके घर का सोशल बाइकाट हो जाता है, घर वालों का। उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, उनसे कोई लेन देन करना पसंद नहीं करता, उनको कोई अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता, और वो बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं, घुट घुट के मरना शुरू हो जाते हैं। और फिर वही बच्चा जिसको आपने मीडिया ट्रायल करके दहशतगर्द बताया, वो 10 साल में, 15 साल में, एक बच्चा 36 साल में बाहर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बाइज्जत बरी है। 36 साल बाद उसकी तो लाइफ ही खराब हो गई पूरी। पूरी लाइफ खराब हो गई। सरकार उसको कोई कंपनसेशन नहीं दे रही है। संविधान में यह प्रावधान होना चाहिए नहीं कानून में कि भाई अगर आपने किसी की जिंदगी खराब की है तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था इसके खिलाफ, उनको तो फांसी हो जानी चाहिए। लेकिन जजों के फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाता ना। एक आदमी का मर्डर कर देना और एक आदमी की पूरी लाइफ जेल में बिता देना, इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं मेरे नजदीक। यह भी मर्डर है, तो जो आदमी मर्डर कर रहा है, मर्डरिस्ट को तो फांसी दे देनी चाहिए, चाहे वो गोली से मार के मर्डर करे या 36 साल जेल में बंद करके। ऐसे अफसरों को कोई सजा नहीं मिलती। ये मुसलमान के साथ हो रहा है इस देश में।
ये हलाला नहीं, ये जिना है। इस्लाम नहीं मानता इसको। इसका मतलब ये है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए साजिद जी कुछ मुसलमान ही जिम्मेदार हैं, कुछ मुसलमान। यकीनी तौर पर, यकीनी तौर, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ऐसे काम करेंगे तभी तो उछलेंगे वो काम, तभी तो समझ में आएंगे, जब भी तो उनको लोग बुरा भला कहेंगे। क्यों करते हैं हम क्यों करते हैं? रही बात तलाक की, देखिए तलाक जो है बड़ा हसास मौजू है। मोहम्मद साहब ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया में अगर अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी है तो वो तलाक है। कोई चीज़ अल्लाह के नज़दीक अगर सबसे ज़्यादा बुरी है तो वो क्या है? तलाक। और अगर किसी वजह से तलाक की नौबत भी आए तो उसका एक तरीक़ा है, 3 महीने का तरीक़ा, एक उसूल बताया है। क्या बताया है? अगर आपकी बीवी से नहीं बनती तो पहले तो आप खुद कोशिश करो बनाने की। अगर खुद कोशिश में नहीं बन पाती तो अपने बड़े छोटों को बिठाओ। अगर उन बड़े छोटों से भी बात नहीं बनती, ना बीवी माने ना औरत शोहर माने, तो फिर आपको इख्तियार है कि एक तलाक दे दो अपनी बीवी को, एक। फिर बीवी शोहर जैसा रहो। अगर आपकी बन जाती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, रहो मियाँ बीवी की तरह। लेकिन एक तलाक हो गई आपकी, इस बात को जहन में रखो कि एक तलाक हो गई, अब 2 बची आपके पास। और ये 90 दिन का पीरियड है पूरा, 3 हाँ, महीने का। नहीं नहीं, अभी 1 महीने में एक तलाक एक हो हो गई, गया, हाँ। लेकिन मियाँ बीवी की तरह आप रह सकते हो। आइंदा ये ख्याल रहे कि एक गोली छूट चुकी है, सिर्फ 2 गोली बाकी है मेरे पास, अब गलती नहीं करना। शरीयत ने चेताया है, बताया है। फिर अगर नहीं बनती है, फिर वही पहले महीने वाला प्रोसीजर, खुद आप मेहनत करो, अपने बड़े छोटों को बिठाओ। फिर भी अगर बात नहीं बनती तो फिर एक और दे दो। अब ये औरत दूसरी तलाक के बाद आपके निकाह से निकल गई। अब अगर आपको दोबारा रखना है इसको तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा। अच्छा, निकाह टूट गया आपका, निकाह दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने निकाह कर लिया, बहुत अच्छी बात है, शोहर बीवी की तरह रहो। अगर आपने निकाह नहीं किया और आपकी फिर भी नहीं बनती तो फिर वही पहले वाला प्रोसीजर, पहले आपस में कोशिश करो, बड़े छोटों को बिठाओ। फिर भी अगर नहीं बनती तो लास्ट गोली जो आपके पास है, आखिरी जो तलाक है वो दे दो। फिर उसके बाद में ये औरत आपके लिए हराम हो गई। अब इसको चाहकर भी आप अपने पास नहीं रख सकते, मियां बीवी की तरह इसके साथ नहीं रह सकते। कुछ बेशरम मुसलमान तलाक दे देते हैं और अपनी इज्जत को छुपाने के लिए हराम कर लेते हैं बीवी को, और अपनी इज्जत के छुपाने के लिए उसका दूसरे से शादी भी नहीं कराते और पूरी जिंदगी जिना करते हैं। वो जिना होता है, फिर वो रेप होता है। फिर अच्छा, जिना का मतलब रेप है? रेप, अच्छा, इस्लाम में उसको रेप कहा गया। जब आपके निकाह में कोई औरत नहीं है, आपके निकाह से निकल गई, तो फिर अगर आप उसके साथ हमबिस्तरी करोगे तो वो रेप माना जाएगा, वो सवाब नहीं होगा, गुनाह होगा। तो ये 3 तलाक आपकी 3 महीने का प्रोसीजर है। हाँ, ट्रिपल तलाक जो थी, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसको कहते हैं, कि एक जगह खड़े होकर एक आदमी ने तलाक तलाक कह दिया, ये इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह, इससे भी, इन 3 वाले से भी बड़ा गुनाह है ये इस्लाम में। लेकिन ऐसा है कि जैसे बंदूक आपके हाथ में है, आपसे गलती की वजह से ट्रिगर दब गया और वो सामने वाले को जाके लग गई, वो तो मर गया, वो तो मर गया ना। अब आप कहो जी मुझसे तो गलती से चल गया, कानून क्या कहेगा? नहीं, आपने एक आदमी को मारा है, इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने गलती से वो 3 तलाक दे दी तो वो 3 तलाक मानी जाएंगी, आज भी मानी जाएंगी इस्लाम में, भले ही कानून बन गया हो। वो ट्रिपल तलाक इस्लाम में आज भी मानी जाएगी, अगर हो गया तो, किसी ने दे दी तो, चाहे कानून भी बन गया है। कानून बन गया, कानून सजा देगा उसको। हमने उस कानून को इसलिए निगलेक्ट नहीं किया, इसलिए उसकी मुखालफत नहीं की, ताकि ये ट्रिपल तलाक जैसा कानून बंद हो जाए। आदमी एकदम
कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस्लाम में, मैं आपको बताता हूँ, जब मौका हुआ तो अगर आप चलाना चाहें तो चलाएं इसको। बिल्कुल। देखिए, शादी के बाद में, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे यहाँ, इस जन्म का, 7 जन्म का नहीं। हमारे यहाँ तो 7 जन्म कहा हाँ, जाता हमारे है। यहाँ 7 जन्म नहीं है, हमारे यहाँ इस जन्म का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये है कि जैसे हम कारोबार करते हैं साथ में, पार्टनरशिप में, तो हम अपने काम बांट लेते हैं। जी हाँ। आपको ये करना है, आपको ये करना है, और अपना काम बखूबी दोनों को करना होता है। अगर उसने कम किया, उसने ज़्यादा किया, तो फिर पार्टनरशिप में कमी Different वाकई butts, हाँ। आपस में बैठ के, भाई देखो ये काम नहीं चलेगा, ये होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि भाई औरत घर को संवारेगी, मर्द बाहर से कमा के लाएगा। इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है कि औरत घर को संवारे रखे, घर की हिफाजत करे, अपने बच्चों की देख रेख करे, और मर्द की जिम्मेदारी ये है कि वो बाहर से कमा के लाए। ये औरत की जिम्मेदारी नहीं कि वो बाहर से कमा के लाए, ये शोहर की जिम्मेदारी है कि जिससे तूने निकाह किया है उसका लालन पोषण, और जो बच्चे हुए हैं उनका लालन पोषण, ये तेरी जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। नंबर 1। दूसरी बात ये, शरीयत में किसी भी आदमी को इस बात पर मारने का अधिकार नहीं है कि औरत ने आज खाना क्यों नहीं बनाया। शरीयत में किसी आदमी को इस बात पर मारने का अधिकार नहीं है कि इसमें नमक ज़्यादा क्यों हो गया, मिर्च ज़्यादा क्यों हो गई, ये रोटी क्यों जल गई, ये सालन में जले हुए की क्यों आ रही है। इस्लाम में जायज़ नहीं है इन बातों पर मारना, बिल्कुल जायज़ नहीं है, गुनाह है। अगर आपने इन बातों पर किसी अपनी औरत को मार दिया तो ये आपने गुनाह किया। इससे अच्छा मज़हब हो सकता है कोई? सोचो आप बात। जो इस्लाम ये कहता हो कि आप अपनी बीवी को नमक मिर्च ज़्यादा होने पर, या खाना ना बनाने पर, या घर की सफाई ना करने पर, चादर ना धोने पर, कपड़े ना धोने पर आप मार नहीं सकते उसको, मार नहीं सकते। कह सकते हैं भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जब मैं बाहर से कमा के ला रहा हूं तो ये काम आपकी जिम्मेदारी है, आप करो, ये आपको करना है, लेकिन मार नहीं सकते। शरीयत में मारना गुनाह बताया है। दूसरी बात देखो, कितनी बड़ी बात एक बताऊंगा मैं आपके चैनल पे। अगर कोई औरत बच्चा पैदा करे और बच्चा पैदा करने के बाद शोहर से यह कह दे कि मैं इसको दूध नहीं पिलाऊंगी, तो इस्लाम में यह है कि उसको दूध पिलाने की जिम्मेदारी मर्द की है, फोर्स नहीं कर सकते। वो औरत पे फोर्स नहीं कर सकता कि दूध आपको ही पिलाना पड़ेगा। कितना अच्छा मजहब है जो इस तरह की चीज़ें दे रहा है। आजकल औरतें अपनी फिटनेस के लिए क्या कुछ नहीं करती, इस्लाम में पहले से है ये चीज़, इस्लाम में ये चीज़ पहले से है। हम रात गुजारने के लिए भी औरत पे फोर्स नहीं कर सकते, शरीयत में फोर्स नहीं है, शरीयत में इस पर फोर्स नहीं है। समझो आप बात को। जब बच्चे को दूध पिलाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम देखिए, अब फिर मैं एक मिसाल दे के समझाऊंगा आपको। जो आदमी मांसाहारी हैं वो जब बाजार में जाते हैं 1 किलो मांस लेके आते हैं तो उसको छिपा के लाते हैं, नुमाइश करते हुए तो नहीं लाते। लाता है कोई? नहीं 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 लाते ना। 1 किलो मांस जो हमने 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये का खरीदा, हम उसको बिल्कुल छुपा के लाते हैं, पर्दे में करके, कोई देख ना लगे, किसी की नज़र ना लग जाए। इवन जब घर में बनाते हैं तब भी उसको नज़र से बचाते हैं, पकते हुए भी किसी की नज़र ना लग जाए। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बात तो समझ में आ रही है। नज़र ना लग जाए पकते हुए भी। एक औरत को हम खुला छोड़ दें, किसी की भी नज़र लगे, जो एक संपूर्ण इंसान है, जिसको इतनी इज्जत दी इस्लाम धर्म ने कि उसके कदमों के नीचे जन्नत बताया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, यानी अगर माँ की सेवा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। उस औरत को हम ऐसे ही छोड़ दें, कोई देखे, कोई टोन कसे, कोई बुरा भला कहे, दिमाग मानता है इस चीज को? नहीं मानता। ये जो आज़ादी का नारा
यूरोप से उठा कि औरत आज़ाद होनी चाहिए, औरत आज़ाद होनी चाहिए, इसको कैद में कर रखा है। हिंदुस्तान का तो कल्चर आज भी है। पर्दा सिस्टम क्या हिंदुओं में नहीं है? आप बड़ी बूढ़ी औरतों के पास नहीं, चले मैं जाओ, अपना ही बता रही हूँ, मेरे ससुराल से कोई आ जाए तो मुझे पल्ला रखना पड़ता है। यहाँ मेरी तक सासू माँ यहाँ तक घूंघट कर लेती होंगी जब वो कभी रही होंगी, लेकिन पर्दा है अगर ना। मैं यहाँ ऑफिस में बैठी हूँ और 50 लोगों के साथ काम कर रही हूँ तो मुझे पर्दा ना करने की अनुमति मेरा धर्म देता है ना मेरा परिवार देता है। सुनिए बात, देखिए, फिर मैं वही बात कहता हूँ, ये संवैधानिक देश है। हम यहाँ इस्लाम को बता सकते हैं, फोर्सफुली इसको लागू नहीं कर सकते। हजारों मुसलमान लड़कियां ऑफिसों में काम कर रही हैं, हाँ, मेरे ही ऑफिस में है। कर रही हैं ना। हाँ, कौन डंडा लिए फिर रहा है उनके पीछे कि नहीं जी पर्दा करो? बताओ कौन फिर रहा है? किसी अपनी सहेली को, मुसलमान सहेली को आपने देखा कि उसके पीछे डंडा लेके आ गया उसका बाप नहीं, लेकिन कि मैंने तो पर्दा क्यों नहीं करती? नहीं साजिद जी, लेकिन मैंने एक चीज देखी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? मेरा एक कुलीग है, मैंने आपको अभी भी उससे इंट्रोड्यूस कराया था। हम उसके घर गए, अयोध्या का है वो रहने वाला, तो हम उसके घर पर गए तो हमारे साथ मेरे कुलीग थे, कुछ जूनियर्स भी थे, एक 18-19 साल का लड़का भी था। तो अंकल जी आए, मतलब मेरे कुलीग के फादर आए, उन्होंने कहा कि अब आप अपनी आंटी से मिल लीजिए। तो सारे मर्द जो ऑफिस के थे 4-5 लोग, उन सबको बाहर कर दिया गया। सारी औरतें आंटी से मिली और आंटी ने फिर हमें अपना चेहरा दिखाया और बीच में पर्दा था और सामने एक लड़का खड़ा था ऑफिस का ही। तो अंकल जी ने कहा, अरे ये पर्दा कर दो, पर्दा कर दो। तो मैंने कहा, अंकल वो तो हमारे ऑफिस का एक जूनियर। नहीं 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 बेटा, आप पर्दा कर दो। तो मुझे लगा वो जो लड़का बाहर खड़ा था, पहली बात तो उसका ध्यान नहीं था, दूसरी बात वो तो आप ही के बच्चे की तरीके से, आपके बच्चे की उम्र भी 18-19 साल है, उसकी भी 18-19 साल है, और माँ का दर्जा तो मैं कहूँ कौन गलत नजर से देखता होगा। तो वहां मुझे थोड़ा सा खला, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्रथा मुझे यहां पे गलत लगी। वो तो नहीं माँ नहीं, बेटा वाला रिश्ता था। ये खलने की चीज नहीं है। देखिए, इस्लाम ने हर उस मर्द से पर्दा करने के लिए कहा है जिससे उसकी शादी हो सकती हो। अगर कोई ऐसा मोड़ आए, आपके ऑफिस का लड़का सपोज करो, और अयोध्या की कोई औरत, उससे बड़ी या छोटी जो भी, तलाक हो जाए या उसकी शादी ना हुई हो, अगर उससे शादी हो सकती है इस्लामिक रूप से, यानी उसका खून का ऐसा रिश्ता नहीं है जिससे निकाह ना हो सकता हो, तो उससे इस्लाम में पर्दा बताया है। लेकिन उससे निकाह नहीं हो पाएगा क्योंकि वो हिंदू है। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मुसलमान की। मैं हिंदू की और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदुओं से भी शादी कर रही हैं मुसलमान लड़कियां, नहीं कर रही हैं क्या? तो इस्लाम फिर तो रिवाज वही खत्म हो गए। नहीं नहीं, देखो, इस्लाम रिवाज कैसे ख़त्म हो जाएगा? मैंने कहा था कि एक मुसलमान है, एक इस्लाम है। ठीक है, इस्लाम ख़त्म नहीं हो समझ सकता। गई। आप मुसलमान को अगर देखोगे तो फिर इस्लाम से नफरत होगी आपको, क्योंकि इस्लाम तो, मुसलमान तो चोरी कर रहा है, जिना कर रहा है, शराब पी रहा है, झूठ बोल रहा है, लोगों का पैसा भी हड़प रहा है, ज़मीनें भी हड़प रहा है, दुनिया भर के बुरे काम कर रहा है। अगर आपको, अरे समझ गई। मुसलमान है, ये मुसलमान है, लेकिन मैं इस्लाम इस्लाम भी देखूंगी। ऐसा ही हो। हाँ, अगर इस्लाम देखोगे, देखिए, जब इस्लाम को पढ़ता, मैं 13 ऐसे लोगों के नाम बता सकता हूं जो टॉप लेवल के, पूरी दुनिया में जिनकी शोहरत, ऐसे लोग 13 लोग अभी 5 साल के अंदर अंदर मुसलमान हो गए इस्लाम को पढ़ के। जो इस्लाम को पढ़ता है, अब देखिए, जैसे मैंने औरत के लिए बताया कि आप उसको मार नहीं सकते। घर में झगड़े किस चीज़ पे होते हैं? खाना नहीं बनाया, नमक तेज हो गया, कपड़े नहीं धोए, बच्चा सुसु कर रहा है। आप सोचो, मर्द चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, क्या कोई मर्द अपने बच्चे की रेंट साफ करता है? ऑलमोस्ट नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट नहीं। हाँ, पोटी साफ करता है? ऑलमोस्ट नहीं। एक इक्का दुक्का इक्का दुक्का को छोड़ मुसलमान में भी है, हिंदू में भी है। और हिंदू या मुसलमान में जो है वो रेंट तक तो चलो कर लेते हैं, पोटी कोई नहीं करता। पोटी कोई मर्द नहीं करता, एक भी नहीं मिलेगा आपको। मुसलमानों में नहीं, हिंदू में भी हिंदू में कर लेते हैं। कोई नहीं, मुश्किल कोई। नहीं नहीं, कर लेते हैं। देखो, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 1-2 लोग हैं तो वो गिने नहीं जाते। बस ठीक है, मैंने तो जो देखा वो बताया कि कर लेते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? बच्चा उसका नहीं है? बच्चा तो जितना औरत का है उससे ज्यादा मर्द का है। क्यों नहीं पोटी साफ करता? इस्लाम ये कहता है कि तेरी भी इतनी ही जिम्मेदारी है। सर्दी की रात में बच्चा सुसु कर देता है, औरत गीला कपड़ा अपने पास कर लेती है,
सूखा कपड़ा बच्चे के नीचे कर देती है। मर्द कभी करता है ऐसा? मर्द तो अगर बच्चा रात में रो जाए तो 10 गालियां औरत को देगा। नहीं, पता नहीं आप कहाँ की बात बता रहे हैं, लेकिन ऐसा मैंने तो नहीं ऑलमोस्ट देखा। ऐसा होता है कि भाई तुम क्यों एक्चुअली हम इस लोग बच्चे की को इस सोसाइटी बच्चे को मेल डोमिनेटिंग रही है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये सब काम औरतों के ही हैं, पर अब मर्द कर रहे हैं। औरतों के नहीं है। जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो मेरा भी है। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं आपको। मेरा भी वही काम है। अगर औरत बच्चे की पोटी साफ कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। औरत उसका सुसु साफ करे तो मुझे भी करना चाहिए। उसका रेंट वो साफ करे तो मुझे भी करना चाहिए। जितनी देर वो गोद में लेके खिला रही है उतनी देर मुझे भी। अगर वो रो रहा है तो जिम्मेदारी मेरी बनती है उसको चुप करने की, औरत की थोड़ी बनती है खाली। और फिर ये इस्लाम कहता है, ये इस्लाम कहता है। अगर कोई मुसलमान उस पर अमल ना करे तो वो तो मुसलमान उसमें इस्लाम का दोष नहीं, बिल्कुल। मुसलमान का दोष है। ये बात मैं इसलिए आपकी मैं समझ हर रही जगह कहता हूं कि जो आदमी मुसलमान को के नजरिए से इस्लाम को देखता है वो यकीनन इस्लाम को बुरा कहेगा। लेकिन जो आदमी इस्लाम को पढ़ेगा और देखेगा, इस्लाम में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, जितनी इज्जत औरत को इस्लाम ने दी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी धर्म ने नहीं दी। देखिए, जिंदा दरगोर कर देते थे, उससे बचाया। बेवा औरत की शादी नहीं हो सकती थी, कहा नहीं शादी हो सकती है। हक नहीं देते थे, वरासत नहीं देते थे, नहीं कहा नहीं देना चाहिए, ज़रूरी है। नहीं दोगे तो आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब दे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद में हम अल्लाह के सामने पेश होंगे। हमने जो दुनिया में कर्म किए हैं वो हमें उसका जज़ा सज़ा मिलेगी। उसको हम कहते हैं मैदान हश्र, जो कुरान में हमें मिलता है। तो उसमें हर अच्छी बुरी चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी बेटी का हिस्सा नहीं दिया तो मुझे आखिरत में उसका हिसाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं दिया? जब कुरान में था, इस्लाम में था, जब हमने कहा था कि देना है। इस्लाम ये है। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ इस्लाम के खिलाफ जो जिस तरह की बातें करते हैं ये लोग, कुरीतियाँ हैं। कुरीतियाँ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम तो बिल्कुल साफ शफाफ आईने की तरह एक मजहब है, एक धर्म है। ऐसा धर्म है जो इंसान को इंसान समझता है, इंसान को देवता और भगवान नहीं बनाता जैसा दूसरे धर्मों में है कि किस धर्म में? अगर कोई दुकान पे ग्राहक आ गया, जो कि जी आप तो मेरे देवता हो, भगवान हो, मेरी रोजी रोटी आपसे चल रही है। इस्लाम नहीं कहता इस चीज़ को। इस्लाम कहता है अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसी को मानो, इंसानों को बरा। हमने तो मोहम्मद साहब को, जो मोहम्मद साहब इतने बड़े हुए हैं, हदीस में ये आता है कि अगर मोहम्मद को अल्लाह पैदा नहीं करना चाहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये पूरी कायनात नहीं बनाता। उनको भी हमने इंसान ही समझा, भगवान का दर्जा नहीं दिया आज तक भी, क्योंकि भगवान तो खुदा तो एक ही है, हमारे ईश्वर एक ही है, अल्लाह। ठीक है। मैंने वैसे आखिरी सवाल बोल दिया था, लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि मैं भूल गई थी। हिमंता बिस्वा को लेकर आपने कहा कि वो मुसलमान बन जाएंगे, क्यों इतना गुस्सा क्यों है उनको लेके? देखिए, मैंने हिस्ट्री जो पढ़ा है पूरी दुनिया की, जैसे मैंने 13 लोगों का नाम लिया। एक शख्स उनमें से ऐसे हैं, वो इस्लाम को बहुत बुरा भला कहते थे, बड़ी गालियां देते थे, और मुसलमान को भी बुरी नज़र से देखते थे, और ये अमल उनका बहुत ज़माने तक रखा। लेकिन उनके दिल में पता नहीं क्या बात आई कि यार मुझे कुरान को तो पढ़ना चाहिए एक बार। जैसे मैंने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, मेरे पास सारी चीज़ें रखी हैं। मैंने हिंदू धर्म को पूरा पढ़ा है कि हिंदू धर्म है क्या। तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरे धर्म को पढ़ने से मुसलमान पढ़े तो हिंदू हो जाएगा, हिंदू पढ़े तो मुसलमान हो जाएगा। हमें पढ़ना चाहिए। उससे क्या है, पता चलेगा कि भाई हमारे धर्म में क्या अच्छा है, उस धर्म में क्या अच्छा है, या यहाँ क्या कमी है, वहाँ क्या कमी है। इन चीज़ों का पता चलेगा। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमें क्या पता, हमें तो सब अच्छा अच्छा दिखेगा। तो इसलिए फिर उस आदमी ने सोचा कि यार मुझे कुरान तो पढ़ना चाहिए। उसने फिर कुरान पढ़ा। उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैंने फिर कुरान को पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने कुरान को पढ़ा तो मैंने देखा कि कुरान में तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसकी मुखालफत की जा सके, और वो मुसलमान हो गया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, सुबह से लेकर शाम, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि रात में वो आदमी सोता भी नहीं होगा। रात में एक नया शगुफा सोचता होगा कि कल मुझे मुसलमान के खिलाफ क्या कहना है। इतना कट्टर मुस्लिम दुश्मन,
तो मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये मानना है, जैसे दूसरे लोगों को मैंने पढ़ा है कि इतना कट्टर आदमी आने वाले वक्त में मुसलमान हो जाएगा। यकीनन उसके दिल में एक दिन ये आएगी कि नहीं, मुझे कुरान तो पढ़ के देखना चाहिए। और जिस दिन वो कुरान पढ़ लेगा, मेरा दावा है, वो अगर कहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा उनको कुरान, हिंदी ट्रांसलेशन में या इंग्लिश में, जिसमें भी कहेंगे, जिस दिन वो कुरान को पढ़ लेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं मुसलमान हुए बगैर नहीं रह सकते। इसलिए मेरा मानना है कि जितने लोगों ने भी कट्टरता के साथ इस्लाम को, और आप देखिए मैं तो इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, ये जो इस्लाम को गालियां देते हैं ना रोजाना बैठ के, मैं कहता हूं और दो। इससे क्या होगी, जितना इस्लाम के खिलाफ नेरेटिव लोगों के जहन में जाएगा, उससे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें एक जिज्ञासा पैदा होती है, अरे भाई ऐसा क्या है कि सारी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, चलो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं। तो उससे लोग पढ़ रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और बड़े बड़े नामवर हस्तियां इस्लाम में दाखिल हो रही हैं। तो हमारा तो फायदा है, अच्छी बात है, करें मुखालफत। तो साजिद रशीदी को आपने बेबाक तरीके से अक्सर और चैनल्स पर देखा होगा, और वो तो अपना यूट्यूब भी चलाते हैं, वहां पर थोड़ा कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि वहां पर आप उन्हें और अच्छे से देख पाएंगे। बाकी ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट काफी लंबा गया, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर, इस्लाम से लेकर मुसलमान में फर्क तक, सारी चीजों को उन्होंने बखूबी समझाया। पॉलिटिकली वो क्या राय रखते हैं वो उन्होंने बताई, और इसी के साथ कुछ सबूत लेकर आए थे, वो खुलासे किए। अब आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और साजिद जी वक्त निकालने के लिए और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।